यस बॉस, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग। तो बात करते हैं आज FM SM CA इंटरमीडिएट न्यू कोर्स के अंदर जो हमारा नया सिलेबस है, जो हमारी नए स्टडी मैट है, उसमें क्या अमेंडमेंट्स हैं। काफ़ी बच्चों ने मेरे को मैसेज किया था कि सर जो नया कोर्स है उसके लिए आप हमें अमेंडमेंट्स बता दो, स्टडी मैट में मार्क करा दो, और सर उसके रिसोर्सेज के बारे में बता दो, उसके वीडियोस आप कैसे हमें प्रोवाइड करोगे उसके बारे में बता दो, सो दैट कि सर हम सारे अमेंडमेंट को मिला के अच्छे से FM SM तैयार कर पाए एज पर लेटेस्ट पैटर्न। तो आओ शुरू करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ गुड रिजल्ट and thank you so much for giving such a good response to our repeater and conversion batches, especially FMSM regular course. So guys, बात करते हैं। यस, FMSM में अमेंडमेंट्स हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही अमेंडेड है। FM और SM, EIS SM का SM और FM इको का FM। 50 मार्क्स ईच का होगा। पहले की तरह 60-40 जैसा कुछ भी नहीं होगा। दोनों पेपर इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से कवर करना है, टाइम रहते तैयार करके रिवीजन करके एग्जाम में जाना है। दूसरी चीज कि सर इनका एग्जामिनेशन पैटर्न 70-30 का होगा। 70 के डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिकल एंड डिस्क्रिप्टिव थियोरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। FM के अंदर 70 मार्क्स के 70% मतलब 35 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। हो सकता है इसमें एक ऑप्शनल थ्योरी हो जिसको हम छोड़ के चलेंगे, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हमारा फंसता है तो हम उस थ्योरी का सहारा ले सकते हैं। थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कुछ हद तक FM के अंदर भी, और वैसे भी हमें कॉन्सेप्ट की थ्योरी तो समझ में आनी ही चाहिए, तभी प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा सर, SM के अंदर जो 35 मार्क्स का ब्रेकअप होगा वो जैसा अब तक चल रहा था ठीक वैसा ही होगा। तो अभी क्या क्या इसकी वजह से हमारी लाइफ में बदलाव आएंगे वो सब मैं आपको बताता हूं एक एक करके। अब हम 70-30 पे टिक जाते हैं। सबसे पहले तो FM की बात कर लेते हैं। FM के अंदर आप जैसा जानते हो कि MCQs भी आएंगे। ये MCQ के लिए अब आपको वापस से पुराने तरीके से FM पढ़ने की बजाय हर कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए आपको अपने आप को रिमाइंड करना होगा कि से अगर मैं KE कैलकुलेट कर रहा हूं, KR कैलकुलेट कर रहा हूं, KD कैलकुलेट कर रहा हूं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहा हूं, या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहा हूं, या कैपबज की IRR टेक्निक लगा रहा हूं, या कैपबज का कोई कैलकुलेशन या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के किसी टॉपिक के किसी चैप्टर के किसी कॉन्सेप्ट में हूं, या MM मॉडल विद टैक्स विदाउट टैक्स या NOI अप्रोच के साथ मैं कैपिटल स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, तो किस जगह क्या कॉन्सेप्ट है, क्या वेरिएशन है, क्या अमेंडमेंट्स है, क्या चेंजेज हैं, और क्या दो कॉन्सेप्ट के बीच में डिफरेंस है, और क्या सिमिलैरिटीज है। MCQ पॉइंट आपको हर कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत प्यार से ढूंढते हुए, कॉन्सेप्ट सीखते हुए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ये छोटी सी अमेंडमेंट हो गई आपकी लाइफ में। पहले पढ़ते थे तो अपना टारगेट होता था कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला एंड सीधा जाओ बड़े बड़े क्वेश्चन लगाओ और बात खत्म। अभी लेटेस्ट पैटर्न के अंदर जब आपके मार्क्स ही 35 रह जाएंगे डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिकल क्वेश्चन के, तो यहां स्मॉल क्वेश्चन की गुंजाइश बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्या आप मेरे बात से अग्री करते हो तो कमेंट करके वीडियो में जरूर बताना। वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं एकदम निटी ग्रिटीज में जाके एवरीथिंग आई विल टेल यू। 10-15 मिनट के अंदर आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो सर ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, मतलब 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे, सर 2 और 3 का ब्रेकअप भी हो सकता है, 1 और 2 मार्क्स के MCQs भी हो सकते हैं। बोलिए यस और नो। तो आपको 1 से लेकर के 10 नंबर के हर क्वेश्चन के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बना के प्रैक्टिस करके तैयारी करनी होगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड कोर्स एंड द न्यू कोर्स। MCQ आने से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के MCQ में पूछे जाने की संभावना प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ बढ़ जाती है। तो हमारी जिम्मेदारी अब 100% सिलेबस को 120% कवर करके MCQ एंड प्रैक्टिकल एंड कॉन्सेप्ट एंड उनके वेरिएशंस को समझते हुए, डेरिवेशंस को समझते हुए, सॉल्व करते हुए 100% अटेम्प्ट करने के लिए स्पीड को बढ़ाते हुए एग्जाम में जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें रीडिंग राइटिंग की एक्यूरेसी एंड स्पीड भी अच्छी रखनी पड़ेगी। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने 8 की जगह 6 पेपर करके MCQ इंट्रोड्यूस किया है। मतलब उसने कहा कि आपको जो हम बता रहे हैं, मतलब ICI बता रही है, CA का इस अप्रोच से तैयारी करनी है। ये बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन भी आना चाहिए, एनालिसिस भी आनी चाहिए आपको, उसकी एप्लीकेशन भी आनी चाहिए और उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। मतलब नॉलेज और नॉलेज का एप्लीकेशन।
कॉम्प्रिहेंशन और उसकी एनालिसिस 4 लेवल पे टेस्टिंग की जाएगी। मतलब आपका टेस्टिंग पैटर्न और एग्जाम पैटर्न दोनों चेंज हो गया है। तो सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है, टॉपिक्स क्या बदले हैं वो इंपॉर्टेंट है, बट उस टॉपिक को कवर कैसे करना है ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर टॉपिक को हमने कवर कर लिया और उस तरह से नहीं किया जो आईसीआई चाहता है हमसे, इसका मतलब ये हुआ सर कि अब हमें कॉन्सेप्ट्स को बेहतर एप्लीकेशन के लेवल तक लेके जाना है, इंडस्ट्री ओरिएंटेशन के साथ सीखना है, प्रैक्टिकल केस स्टडी सिनेरियो के साथ चीजों को समझना है, और एमसीक्यू के लिए भी स्पेशल टाइम निकालने हैं प्रैक्टिस के अलावा, और उसको भी सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो भी हमें आनी चाहिए कि कैसे एमसीक्यू को हम एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व करते हैं। इसके लिए रिसोर्सेस की बात होगी आपके दिमाग में। सर मैं आपके लिए केबीसीए वीडियो यूट्यूब पे लेके आऊंगा और उसमें आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का टेक्निक बताऊंगा कि एलिमिनेशन टेक्निक से हम एमसीक्यू कैसे ज्यादा से ज्यादा कम से कम टाइम में स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो सर ये बात हो गई 2। आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू सिलेबस पार्ट। अब आते हैं कंटेंट के ऊपर। कंटेंट पे खेलना कैसे है ऊपर डिस्कस कर लिया। अच्छा जी, तो मार्किंग स्कीम भी बदलेगी सर इसकी? यस बदलेगी, जो आईसीआई रिवील नहीं करता है। लेकिन मैंने जो आपके लिए रेगुलर कोर्सेस और फास्ट ट्रैक और रिपीटर बैचेज जो मैंने लॉन्च किए हैं, उसको मैंने हिडन मार्किंग स्कीम चाहे मेरे पास कहीं से भी आई हो उसके हिसाब से तैयार करके आपके सामने परोसा है। ये सारे बैचेज आपको FMSM विद ओम ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं, जो आपको पता है। आप बहुत भारी संख्या में बाई कर रहे हो, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। सर FM के अंदर जो आपके चैप्टर है एज इट इज वही सारे चैप्टर हैं जो ओल्ड कोर्स में 60 मार्क्स के लिए हुआ करते थे, बस एक चैप्टर आपकी लाइफ से डिलीट है। अदरवाइज हर कहीं कहीं किसी किसी चैप्टर में एक आध क्वेश्चन का एडिशन है जो नॉर्मल है, उसको हम अमेंडमेंट नहीं बोल सकते हैं, प्रैक्टिस बढ़ा दिया और कुछ भी नहीं है। बाकी रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, EBIT, लीवरेज वगैरह वैसे के वैसे हैं। कैपिटल बजटिंग में से एक चैप्टर रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग आपकी लाइफ से डिलीट कर दिया है, ये एक माइनस हो गया आपकी लाइफ से। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड पॉलिसी और थियरी के बाकी चैप्टर, सोर्स ऑफ कैपिटल और इंट्रो टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो वैसे के वैसे हैं, ज़्यादा उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। TVM एंड वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज हमें जानने ही होते हैं, तो ये एक प्री कंडीशन होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने की, तो ये सिलेबस पे ना होते हुए भी होते हैं। तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है। आई होप कि कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो इसमें बहुत कुछ स्टडी मैट में डिस्कस करने को नहीं है कि क्या अमेंडमेंट है, बस ये ध्यान ये रखना है, दूसरा ध्यान ये रखना है, और तीसरा थियरी को भी अच्छे से कवर करना है अब, क्योंकि एग्जाम एंड टेस्टिंग पैटर्न चेंज हो रहे हैं। तो यहां पे हमें वो 30% के डर की वजह से, मतलब कह लो उसके इंट्रोडक्शन की वजह से थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है कि वहां तो उसको फ्रीडम है ना, MCQ तो पूछ ही सकता है वो, और वो जब शॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल MCQs होएगा तो वहां थियरी घुसा देगा, जिसको हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बस सिंपल सी बात है। सो दिस इज ऑल अबाउट FM में कोई ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, उल्टा डिलीशन है, FM आसान हुआ है आपका। सर अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। जैसा आप जानते हो पहले 8 चैप्टर थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले चैप्टर को छोड़ के चैप्टर के नाम भी सेम नहीं है, ठीक है, और उसके अंदर कंटेंट भी पूरा रीस्ट्रक्चर हो चुका है। क्वेश्चन का पैटर्न इसका पहले जैसा ही रहेगा। मुझे थोड़ी सी उम्मीद यह है कि 8 की जगह 6 पेपर हुए हैं इंटरमीडिएट के अंदर, इंस्टीट्यूट थोड़ा स्मार्ट और अच्छे क्वेश्चन सेट कर सकता है और थोड़ा सा रिगर बढ़ा सकता है, थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस बढ़ा के जानी है, और सर होमवर्क वगैरह अच्छे से करना है, बाकी हो जाएगा, ठीक है। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, दूसरा है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तीसरा है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। यस सर, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, जो मेरे पुराने बच्चे उनको पता होगा कि बिना बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दिए, थ्योरेटिकल नहीं, रट्टा नहीं, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दिए, मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको पहले भी नहीं पढ़ाता था, तो सर वो इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस कर दिया। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, सर ये 5 चैप्टर होंगे। सर इन 5 चैप्टर में अमेंडमेंट है एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 4, मतलब ये 4 चैप्टर के अंदर तो अमेंडमेंट है और सबसे लास्ट वाले में सबसे ज्यादा है। तो वो अमेंडमेंट मैं आपको नोट करा रहा हूं, मैं स्टडी मैट का सहारा ले रहा हूं, आप स्टडी मैट प्लीज निकाल लीजिए। उससे पहले जो May 24 का आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो आउट किए देता हूं,
ये देख लो अपने May 24 का क्वेश्चन पेपर कैसा दिखेगा। ये मैं टेलीग्राम चैनल FMSM विद ओम पे शेयर कर दूंगा। ये मैंने सेट कर दिया है, क्वेश्चन ICI को भेज दूंगा, भगवान करे यही पूछ ले, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। सैंपल पेपर मैंने तैयार किया है FMSM का, जो नए स्कीम के अकॉर्डिंग होगा। ऑफकोर्स पहले 15 मार्क्स के MCQ होंगे, जिसमें एक सिनेरियो बेस्ड MCQ होगा 7-8 नंबर का, और उसके बाद 1 और 2 नंबर के बाकी 1-1 नंबर के MCQs होंगे, जो अब तक का पैटर्न रहा है हमारा बाकी पेपर्स में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स का, 15 मार्क्स कंपलसरी MCQ। पहला क्वेश्चन जो आपका 20 मार्क्स का होता था, उसमें से 15 मार्क्स निकल के यहां चला गया, और पहला एक छोटू क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, कंपलसरी क्वेश्चन होगा, जो करना ही करना होगा। उसके बाद आपके सामने 4 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के होंगे, और उनमें से 3 करना होगा 30 मार्क्स के। उसमें क्वेश्चन 10 मार्क्स ईच के भी आ सकते हैं, जैसा मैंने सेट किया, आप देख सकते हो। 5-5 के 2 भी आ सकते हैं, 2+3 का A और 5 मार्क्स का B भी आ सकता है। 7+2+1 का भी क्वेश्चन 10 मार्क्स का ऐसा भी आ सकता है। सर ब्रेकअप करने की आजादी इंस्टीट्यूट के पास है, वो कर सकती है, लेकिन ये टेंटेटिव क्वेश्चन आपका मैंने सेट किया है 4। एंड 5th क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपकी एक थियरी होगी 10 मार्क्स की। सर ये मेरा अजम्पशन है, ये मेरी अपनी पैटर्न को लेकर के जो इंस्टीट्यूट ने जितना लिटरेचर अब तक प्रोवाइड किया है हमें, उसके बेसिस पे यही क्वेश्चन मेरे को सेट दिखता है। टेंटेटिव सैंपल क्वेश्चन पेपर वो मैंने बनाया है आपके लिए। आई होप कि आपको मैं ये शेयर कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा सर ने क्या किया है। May 24 का क्वेश्चन पेपर आउट कर दिया है सर ने। बहुत मेहनत लगती है बॉस ये सब चीज़ें तैयार करने के लिए, ये सब अजम्पशंस नहीं है, ये सब मेहनत करके चीज़ों को समझ के पैटर्न बना के फिर चीज़ें तैयार की जाती हैं। कल से आपको मार्केट में सब जगह दिखेगी ये। ओके, उसके बाद सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सैंपल पेपर वैसा ही होगा। पहला एक कंपलसरी केस स्टडी 5 मार्क्स का आएगा, जो आता है हर बार। 15 नंबर के MCQ एज इट इज रहेंगे, जिसमें एक सिनेरियो बेस्ड MCQ का सेट रहेगा 4 से 5 क्वेश्चंस का, जो आप सॉल्व करोगे, वेरी गुड आंसर। उसके बाद आपको 5-5 नंबर के क्वेश्चन का क्लस्टर होगा, जिसमें से सर 3 क्वेश्चन अगेन 35 मार्क्स के यहाँ डिस्क्रिप्टिव आपको सॉल्व करने हैं। दिस इज अ क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन पेपर दैट आई हैव क्रिएटेड। अब आ जाओ सर, मैं फटाफट बात कर रहा हूँ, आपका समय नहीं ज़्यादा लेना चाहता, छोटी सी बात है। स्टडी मैट निकाल लो, नहीं तो एक पेन पेपर निकाल लो, कॉपी निकाल लो और नोट कर लो चैप्टर वाइज क्या अमेंडमेंट है। मैं आपको पूरा अमेंडमेंट दिखा देता हूँ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बहुत सारे अमेंडमेंट हैं। तो चैप्टर 1 में आ जाते हैं सर मोटे मोटे तौर पे। सॉरी, थोड़ा सा, एक तो सर पेज नंबर ICI स्टडी मैट के 1.14 पे मैं फटाफट 2 मिनट में दिखा देता हूं आपको। वैल्यू एंड वैल्यू सिस्टम का एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है, ये अमेंडमेंट है। मैं लिस्ट नहीं दे रहा, मैं आपको प्रॉपर टॉपिक मार्क करा देता हूं, उससे ना ज़्यादा सही रहता है। वो लिस्ट देने पे बच्चा ढूंढता रहता है फिर जाके लिस्ट, फिर उसको पता ही नहीं चलता। फिर पेज नंबर 1.12 ऐसे ही लिख लो, वैल्यूज अमेंडमेंट है। उसके बाद सर एक और अमेंडमेंट है, स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, अच्छा टॉपिक है, नेटवर्क रिलेशनशिप बिटवीन द 3 लेवल्स। सर ये हो गया पेज नंबर 1.23। 3 अमेंडमेंट इसके अंदर है। और एक सर मैनेजमेंट के अंदर, नॉर्मल मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर भी छोटा सा अमेंडमेंट है, बट वो बहुत ही सिंपल है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उसको अमेंडमेंट नहीं बोलूंगा मैं। बाकी ये चैप्टर का कार्यक्रम खत्म। चैप्टर 2 में आ जाते साहब। चैप्टर 2 मैं एकदम एग्जैक्ट आपको अमेंडमेंट पे लिए चलता हूं। सबसे पहले आप आ जाओ पेज नंबर 1 के ऊपर, स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 2.8 के ऊपर एक अमेंडमेंट यहां पे है, नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा अमेंडमेंट सर यहां पे है 2.15 पेज के अंदर, 2.15 पेज के अंदर पेस्टल। ये सर पहले भी नहीं था, पूरा स्ट्रेटजी, पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट जो फाउंडेशन वगैरह में करके आए थे, उसी को थोड़ा सा अमेंड करके यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, टॉस कीजिए और सिक्का अपने जेब में डाल लीजिए, बात खत्म। सर उसके बाद इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस में छोटे मोटे चेंजेज हैं, यस हैं, ये सर आपको देखना है। 2 अमेंडमेंट यहाँ पे हो गए। उसके अलावा और भी अमेंडमेंट है इस चैप्टर के अंदर। उसके अलावा सर मार्केट एंड कस्टमर करके एक टॉपिक है 2.6 पेज नंबर 2.38 पे सर यहां अमेंडमेंट है, पेज नंबर 2.38 के ऊपर। उसके बाद सर 2.40 के ऊपर अमेंडमेंट है कस्टमर बिहेवियर को लेकर के, सिंपल टॉपिक है ये दोनों में इतना मारा मारी नहीं, लेकिन टॉपिक तो है, अमेंडमेंट तो अमेंडमेंट है।
उसके अलावा सर इस चैप्टर के अंदर आपका कोई अमेंडमेंट नहीं है, दूसरे चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4 से कुछ कंटेंट लेके डाला हुआ है एंड दैट्स इट। यस सर। अब हम चलते हैं जनाब चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, जिसमें भी अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट, अगेन एज यू नो सर शुरुआत में ही दूसरे पेज पे ही है अंडरस्टैंडिंग की स्टेक होल्डर, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, 2 पेज का। मेंडलोज मैट्रिक्स है पेज नंबर 3.5 के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, पूरा मैट्रिक्स है ये, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल टॉपिक है ये, आपको करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स को डिटेल में पढ़ाया है, पहले एक पैराग्राफ में पढ़ते थे, अब इसकी पूरी कवरेज है। ठीक है, इसकी पूरी कवरेज है। इंडस्ट्री एंड मार्केट को एनालाइज करने का तरीका, जिसके अंदर ग्रुप मैपिंग वगैरह सब कवर हो जाएगा, ये भी हम पहले पढ़ते थे, बट थोड़ा अलग तरीके से, अलग कंटेंट के साथ और ज़्यादा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस के साथ प्रोडक्ट एंड कस्टमर वगैरह सब डील किया है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टेक्निक हम पहले भी पढ़ते थे और अब भी पढ़ते हैं, ये सेम है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, तो सर इतने टॉपिक हो गए आपके अमेंडमेंट के। उसके बाद सर जो अमेंडमेंट है, जो मेरी जानकारी में चैनल्स को लेकर के है, पेज नंबर 3.16 पे चैनल्स, इतना डिटेल आपको अभी तक कहीं नहीं होगा कि भाई किसी ने बता दिया हो क्या टॉपिक है, 2 पेज का ये टॉपिक है चैनल्स। देन अगेन सर कमिंग बैक टू अदर टॉपिक्स, और देखते हैं इसमें क्या अमेंडमेंट है। मेरे हिसाब से बस इतने ही अमेंडमेंट इस टॉपिक, इस चैप्टर के अंदर है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर। 4 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन 5 में बहुत सारे अमेंडमेंट है, बहुत सारे नए नए टॉपिक्स हैं, और छोटे मोटे पैराग्राफ्स जो बीच में इंसर्ट किए उसको मैं अमेंडमेंट नहीं मान रहा, वो जब आप रेगुलर कोर्स करोगे तो उसमें वो सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, टॉपिक नहीं है, पैराज चेंज किए हैं, पैराज में कंटेंट इंट्रोड्यूस किया है, तो उसको एज अमेंडमेंट शो करना मुश्किल होगा, उसको तो पढ़ने से ही समझ में आएगा। बट यस, टॉपिक वही पुराने वाले हैं, लेकिन उसके अंदर कहीं कहीं कंटेंट भी चेंज किया है आईसीआई ने, वो सर केयरफुली क्लास में आपको या सेल्फ स्टडी करते हुए कवर करना होगा। ठीक है, अब आ जाओ बेटा चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, 4 बाद में देख लेंगे, कुछ है नहीं उसमें अमेंडमेंट। चैप्टर नंबर 5 के अंदर यस सर अमेंडमेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं काफी अमेंडमेंट्स हैं। सबसे पहले तो सर देखो स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी एंड हाउ टू डील विद इट, पहले भी पढ़ते थे, लेकिन अभी में काफी कॉन्सेप्चुअल कंटेंट वाइज पूरा अमेंडेड है ये टॉपिक, 1.5 पेज, 1.25 पेज का 1.5 पेज का टॉपिक है सर, यहाँ पे अमेंडमेंट है। ठीक है, ये आप केयरफुली कवर करेंगे, इसको नोट करेंगे। पेज नंबर 5.20 के ऊपर स्ट्रेटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज दुनिया में कोई भी स्ट्रैटेजी बिना डिजिटल प्लेटफॉर्म के, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेट ही नहीं होती है दुनिया में कहीं भी। आज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टूल बन गया है, जैसे मॉडल्स होते थे ना, आज एक इंपॉर्टेंट टूल है ईआईएस, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो सर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या है, ये सब तो पुराना था, ये रहा अमेंडमेंट 5.23 पेज नंबर पे, हाउ डज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्क, बहुत अच्छा टॉपिक है, अभी कराया है आपको रिपीटर बैच और रेगुलर बैच के अंदर। रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरडिसिप्लिनरी है। चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सारा एग्जाम्पल बहुत नए मॉडर्न इंडस्ट्री एग्जाम्पल के साथ कवर कराया है। हाउ टू मैनेज चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, देखते जाओ कितने टॉपिक इंट्रोड्यूस हुए हैं, बहुत सारे। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क मैकेंजी का बहुत बड़ा बढ़िया शानदार टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक, इंटर रिलेटेड है कई कॉन्सेप्ट्स के साथ, ये इंट्रोड्यूस किया है। तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, ऐसा नहीं है छोटे छोटे अमेंडमेंट्स ही थे। ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह तो ठीक है साहब, वैसा ही है जैसा पहले था, सिंपल हो, फंक्शनल हो, डिविजनल हो, मल्टी डिविजनल हो, ये सब वैसा ही है, यहाँ अमेंडमेंट नहीं है। स्ट्रक्चर पुराना ही है, लीडरशिप पुरानी ही है, कंट्रोल पुराने ही है, बट ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के काफ़ी अमेंडमेंट आपने देखा। देन एक बहुत बड़ा टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है आईसीआई ने, वो है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। देन टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, चूजिंग द राइट स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, 4 टॉपिक यहां पे इंट्रोड्यूस किए हैं एसपीएम से रिलेटेड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और भी छोटे छोटे जो पैराग्राफियल मैनेजमेंट जो अमेंडमेंट्स हैं वो आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, वो जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको फील नहीं होगा, बट वो अमेंडमेंट है, मैंने वो हाईलाइट करके क्लासेस में आपको कराया है। और स्ट्रेटेजिक चॉइस के अंदर कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है, ये तो खिचड़ी है, कई चैप्टर्स को मिला के खिचड़ी बनाई है, बहुत बढ़िया। ये बेसिकली आपका पुराना वाला चैप्टर नंबर 4 ही है, पुराना वाला ओल्ड कोर्स का चैप्टर नंबर 4
कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, वही सारी स्ट्रैटेजी सारी की सारी इसके अंदर है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अमेंडमेंट्स। और इसको कवर करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बता देता हूं। देयर इज ओनली वन वे टू कवर दिस इन अ प्रॉपर मैनर। Study comprehensively, keeping these 2-3 things in mind. Again, I'm repeating, examination pattern 70-30. It's a good thing. It's a new thing. You must adapt to new changes introduced by ICAI. पुराने तरीके से नए सिलेबस को पढ़ने पे आपको कुछ घाटा हो सकता है। ये नहीं कह रहा मैं घाटा हो जाएगा और परेशान हो जाओगे, कुछ नुकसान होगा। क्यों करना अपना कुछ भी नुकसान, अगर अपने को पता है कि नई चीज है, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। और टेस्टिंग पैटर्न जो होगा उनका कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, नॉलेज एंड एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये बात आपको समझ के पढ़ाई करनी है, ये इंपॉर्टेंट होती है। आईसीआई ऐसे ही कुछ नहीं कहता है, ठीक है। तो बस क्लोज करते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा। खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, फिर बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। एफएमएसएम को वहां तक ले जाएंगे, इतिहास बनाएंगे। नारा है अब की बार 90 पार, आप 100 लेके आओ भाई, पार्टी होगी, ठीक है। आईफोन दे दूंगा आपको। और बताओ, चलो आईफोन गिफ्ट रहा मेरी तरफ से। जो भी उस समय का लेटेस्ट वर्जन होगा 100 मार्क्स लाने वाले बच्चे के लिए, हेंस आई अनाउंस। अन्य वीडियो को प्रूफ के तौर पे रखना। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो। अपना, अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो। और कोर्स कभी भी ज्वाइन करना हो तो FMSM विद ओम ऐप पे आते जाते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।